तो दोस्तों आज से 4-5 दिन पहले इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि अगर भारतीय वायुसेना इस बात के लिए इच्छुक होती है कि उन्हें टेट-बीएफ प्रोग्राम में जुड़ना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए और एक ही परियोजना टेट-बीएफ चलाई जाए, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए विमान तैयार किए जाएं। क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि टेट-बीएफ में जो कि डेडिकेटेड नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है उसमें एमका की ही टेक्नोलॉजी ज्यादातर जाने वाली है। एमका वो जो कि भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाना है। तो दो प्रोजेक्ट के बजाय अगर एक ही प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह एक जैसी होगी। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर प्रति यूनिट जो कॉस्ट आने वाली है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ज्यादा मात्रा में विमान तैयार करने होंगे और ऐसी परिस्थिति में प्रति विमान कीमतें अपने आप कम हो जाएगी। और अगर इसके लिए भारतीय वायुसेना अपनी मंजूरी दे देती है तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर एमआरएफए प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट को समाप्त कर सकता है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि टेट-बीएफ का काम काफी न केवल तेजी से चल रहा है बल्कि बहुत ही जल्द इसका सीडीआर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एमओडी और सीसीएस से इसे मंजूरी भी मिल जाएगी, जिसके बाद इसके लिए फंड आवंटित किया जाएगा जो कि लगभग 14,000 करोड़ रुपयों का होगा। अब मान लीजिए कि भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाती है और मर्ज करने के लिए तैयार होती है तो आसानी से ओरका जो कि रफाल से भी ज्यादा सुपीरियर हो सकता है वो हम लोग भारतीय वायुसेना के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अंतिम निर्णय भारतीय वायुसेना लेगी कि क्या उन्हें ये चाहिए या फिर नहीं। अब लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता था और वो प्रश्न ये उठता था कि भला टेट-बीएफ को ओरका में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लग जाएगा और क्या ये एक्चुअली प्रैक्टिकल हो भी पाएगा। जिन चीजों को जानने के बाद भारतीय वायुसेना इस बात के लिए तैयार हो जाए तो देखिए इसके ऊपर कुछ खबर निकल कर आई है। एडीए के कुछ अधिकारियों द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि बड़ी आसानी से टेट-बीएफ को भारतीय वायुसेना के उपयोग के लिए ओरका के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि टेट-बीएफ इस समय नौसेना के लिए 26 टन वजनी, जिसमें फोल्डिंग विंग्स होंगे और मजबूत लैंडिंग गियर्स वगैरह होंगे, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये डेडिकेटेड नौसेना के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर इन चीजों को हटा दिया जाए यानी फोल्डिंग विंग की बजाय नॉर्मल वाले विंग्स लगा दिए जाए, ज्यादा हेवी लैंडिंग गियर्स की तुलना में हल्के वाले लैंडिंग गियर्स लगा दिए जाए और कुछ थोड़े से बेसिक बदलाव कर दिए जाए तो ये पहले की तुलना में काफी हल्का हो जाएगा और ये आसानी से भारतीय वायुसेना के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साथ ही जो वजन कम होगा इसमें हम लोग अतिरिक्त हार्ड पॉइंट्स लगवा सकते हैं या फिर फ्यूल कैरिंग के लिए अलग से साधन तैयार करवा सकते हैं। कुल मिलाकर काफी सूटेबल हो जाएगा। और साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाने वाले नॉन स्टेल्थ प्रोग्राम में ये पहला ट्विन इंजन का प्लेटफॉर्म होगा। तो कहने का मतलब वो जो गैप बचता है वो भी फुलफिल यहाँ से हो जाएगा। अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि ऐसा करने में कोई ज्यादा विशेष समय भी नहीं लगेगा, केवल 2 सालों के अंदर ही ये सारे अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं या बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके बाद टेट-बीएफ का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी कर सकती है। कहने का मतलब मान लीजिए कि इसी साल यानी वर्ष 2025 के मध्य तक टेट-बीएफ को मंजूरी मिल जाती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले लगभग 3 सालों में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का काम चलेगा जो कि लगभग 2 सालों तक चलेगा ही चलेगा। तो इस दौरान आसानी से इसे कन्वर्ट करके भारतीय वायुसेना के लिए भी तैयार करवाया जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वर्ष 2029-30 तक जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा प्रोडक्शन में जाने वगैरह के लिए, उस समय तक भारतीय वायुसेना को भी ये मिल जाए, उनके लिए भी साथ में ये बनाए जाए, इसके लिए सारे रास्ते खुल सकते हैं। वैसे भी अगर आप एमआरएफए प्रोग्राम करते हैं तो जो टाइमलाइन होगी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो कहने का मतलब जो हमारी संस्थाएं हैं जो कि डेवलपर हैं वो भी इच्छा रखती हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इच्छा रखती है। अब केवल और केवल इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि क्या भारतीय वायुसेना इस बात के लिए तैयार होती है या फिर नहीं। अगर वायुसेना की तरफ से सिग्नल मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। टेट-बीएफ हो या फिर ओरका हो, न केवल काफी तेजी से बन पाएंगे इसके बाद, बल्कि प्रति यूनिट अगेन बता दूं कि कीमतें भी बहुत कम हो जाएगी। लो मेंटेनेंस और स्वदेशी विकल्प दोनों फोर्सेस के लिए समान रूप से खुल जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।